बयान 14। थोड़ी देर में चपला फलों से झोली भरे हुए पहुंची। देखा तो चंद्रकांता वहां नहीं है। इधर उधर निगाह दौड़ाई, कहीं नहीं। इस टूटे मकान खंडहर में तो नहीं गई है। यह सोचकर मकान के अंदर चली। कुमारी तो बेधड़क उस खंडहर में चली गई थी, मगर चपला रुकती हुई चारों तरफ निगाह दौड़ाती और एक एक चीज तजवीज करती हुई चली। फाटक के अंदर घुसते ही दोनों बगल दो दालान दिखाई पड़े। ईंट पत्थर के ढेर लगे हुए, कहीं से छत टूटी हुई, मगर दीवारों पर चित्रकारी और पत्थरों की मूर्तियां अभी तक नई मालूम पड़ती थी। चपला ने ताज्जुब की निगाह से उन मूर्तियों को देखा। कोई भी उसमें पूरे बदन की नजर न आई। किसी का सिर नहीं, किसी की टांग नहीं, किसी का हाथ कटा, किसी का आधा धड़ ही नहीं। सूरत भी इन मूर्तियों की अजब डरावनी थी। और आगे बढ़ी। बड़े बड़े मिट्टी पत्थर के ढेर जिनमें जंगली पेड़ लगे हुए थे। लांघती हुई मैदान में पहुंची। दूर से वह बगुला दिखाई पड़ा जिसके पेट में कुमारी पड़ चुकी थी। सब जगहों को देखना छोड़ चपला उस बगुले के पास धड़धड़ाती हुई पहुंची। उसने मुंह खोल दिया। चपला को बड़ा ताज्जुब हुआ। पीछे हटी। बगुले ने मुंह बंद कर दिया। सोचने लगी अब क्या करना चाहिए। यह तो कोई बड़ी भारी अय्यारी मालूम होती है। क्या भेद है इसका पता लगाना चाहिए, मगर पहले कुमारी को खोजना उचित है, क्योंकि यह खंडहर कोई पुराना तिलिस्म मालूम होता है। कहीं ऐसा न हो कि इसी में कुमारी फंस गई हो। यह सोच उस जगह से हटी और दूसरी तरफ खोजने लगी। चारों हाथा हाथा घिरा हुआ था। कई दालान और कोठरियां टूटी फूटी और कई साबुत भी थीं। एक तरफ से देखना शुरू किया। पहले एक दालान में पहुंची जिसकी छत बीच से टूटी हुई थी। लंबाई दालान की लगभग 100 गज की होगी। बीच में मिट्टी चुने का ढेर, इधर उधर बहुत सी हड्डी पड़ी हुई और चारों तरफ जालमकड़े लगे हुए थे। मिट्टी के ढेर में से छोटे छोटे बहुत से पीपल वगैरह के पेड़ निकल आए थे। दालान के एक तरफ छोटी सी कोठरी नजर आई जिसके अंदर पहुंचने पर देखा एक कुआं है। झांकने से अंधेरा मालूम पड़ा। इस कुएं के अंदर क्या है? यह कोठरी बनिस्बत और जगहों के साफ क्यों मालूम पड़ती है? कुआं भी साफ दिख पड़ता है, क्योंकि जैसे अक्सर पुराने कुओं में पेड़ वगैरह लग जाते हैं, इसमें नहीं है। कुछ कुछ आवाज भी इसमें से आती है जो बिल्कुल समझ नहीं पड़ती। इसका पता लगाने के लिए चपला ने अपने अय्यारी के बटुए में से काफूर निकाला और उसके टुकड़े जलाकर कुएं में डाले। अंदर तक पहुंचकर उन जलते हुए काफूर के टुकड़ों ने खूब रोशनी की। अब साफ मालूम पड़ने लगा कि नीचे से कुआं बहुत चौड़ा और साफ है, मगर पानी नहीं है, बल्कि पानी की जगह एक साफ सफेद बिछावन मालूम पड़ता है, जिसके ऊपर एक बूढ़ा आदमी बैठा है। उसकी लंबी दाढ़ी लटकती हुई दिखाई पड़ती है, मगर गर्दन नीची होने के सबब चेहरा मालूम नहीं पड़ता। सामने एक चौकी रखी हुई है जिस पर रंग बिरंगे फूल पड़े हैं। चपला यह तमाशा देख डर गई। फिर जी को संभाला और कुएं पर बैठ गौर करने लगी, मगर कुछ अक्ल ने गवाही न दी। वह काफूर के टुकड़े भी बुझ गए जो कुएं के अंदर जल रहे थे, और फिर अंधेरा हो गया। उस कोठरी में से एक दूसरे दालान में जाने का रास्ता था। उस राह से चपला दूसरे दालान में पहुंची, जहां इससे भी ज्यादा जी दहलाने और डराने वाला तमाशा देखा। कूड़ा करकट, हड्डी और गंदगी में यह दालान पहले दालान से कहीं बढ़ा था, बल्कि एक साबुत पंजर, ढांचा, हड्डी का भी पड़ा हुआ था जो शायद गधे या टट्टू का हो। उसी के बगल से लांघती हुई चपला बीचों बीच दालान में पहुंची। एक चबूतरा संगमरमर का पुरसा भर ऊंचा देखा, जिस पर चढ़ने के लिए खूबसूरत 9 सीढ़ियां बनी हुई थी। ऊपर उसके एक आदमी चौकी पर लेटा हुआ हाथ में किताब लिए कुछ पढ़ता हुआ मालूम पड़ा, मगर ऊंचा होने के सबब साफ दिखाई न दिया। इस चबूतरे पर चढ़े या न चढ़े,
चढ़ने से कोई आफत तो न आएगी। भला सीढ़ी पर एक पैर रखकर देखूं तो सही। यह सोचकर चपला ने सीढ़ी पर एक पैर रखा। पैर रखते ही बड़े जोर से आवाज हुई और संदूक के पल्ले की तरह खुलकर सीढ़ी के ऊपर वाले पत्थर ने चपला के पैर को जोर से फेंक दिया, जिसकी धमक और झटके से वह जमीन पर गिर पड़ी। संभल कर उठ खड़ी हुई, देखा तो वह सीढ़ी का पत्थर जो संदूक के पल्ले की तरह खुल गया था, ज्यों का त्यों बंद हो गया है। चपला अलग खड़ी होकर सोचने लगी कि यह टूटा फूटा मकान तो अजब तमाशे का है। जरूर यह किसी भारी अय्यार का बनाया हुआ होगा। इस मकान में घुसकर सैर करना कठिन है। जरा चुके और जान गई। पर मुझको क्या डर, क्योंकि जान से भी प्यारी मेरी चंद्रकांता इसी मकान में कहीं फंसी हुई है, जिसका पता लगाना बहुत जरूरी है। चाहे जान चली जाए मगर बिना कुमारी को लिए इस मकान से बाहर कभी न जाऊंगी। देखो इस सीढ़ी और चबूतरे में क्या क्या अय्यारियां की गई हैं। कुछ देर तक सोचने के बाद चपला ने एक 10 सेर का पत्थर सीढ़ी पर रखा। जिस तरह पैर को उस सीढ़ी ने फेंका था, उसी तरह इस पत्थर को भी भारी आवाज के साथ फेंक दिया। चपला ने हर एक सीढ़ी पर पत्थर रख कर देखा, सभी में यही करामात पाई। इस चबूतरे के ऊपर क्या है, इसको जरूर देखना चाहिए। यह सोच अब वह दूसरी तरकीब करने लगी। बहुत से ईंट पत्थर उस चबूतरे के पास जमा किए और उसके ऊपर चढ़कर देखा कि संगमरमर की चौकी पर एक आदमी दोनों हाथों में किताब लिए पड़ा है। उम्र लगभग 30 वर्ष की होगी। खूब गौर करने से मालूम हुआ कि यह भी पत्थर का है। चपला ने एक छोटी सी कंकड़ी उसके मुंह पर डाली, या तो पत्थर का पुतला मगर काम आदमी का किया। चपला ने जो कंकड़ी उसके मुंह पर डाली थी, उसको एक हाथ से हटा दिया और फिर उसी तरह वह हाथ अपने ठिकाने ले गया। चपला ने तब एक कंकड़ उसके पैर पर रखा। उसने पैर हिलाकर कंकड़ गिरा दिया। चपला थी तो बड़ी चालाक और निडर, मगर इस पत्थर के आदमी का तमाशा देख बहुत डरी और जल्दी वहां से हट गई। अब दूसरी तरफ देखने लगी। बगल के एक और दालान में पहुंची, देखा कि बीचों बीच दालान के एक तहखाना मालूम पड़ता है। नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं और ऊपर की तरफ 2 पल्ले किवाड़ के हैं, जो इस समय खुले हैं। चपला खड़ी होकर सोचने लगी कि इसके अंदर जाना चाहिए या नहीं। कहीं ऐसा न हो कि इसमें उतरने के बाद यह दरवाजा बंद हो जाए तो मैं इसी में रह जाऊं। इससे मुनासिब है कि इसको भी आजमा लूं। पहले एक ढोंका इसके अंदर डालूं, लेकिन अगर आदमी के जाने से यह दरवाजा बंद हो सकता है तो जरूर ढोके के गिरते ही बंद हो जाएगा, तब इसके अंदर जाकर देखना मुश्किल होगा। अस्तु ऐसी कोई तरकीब की जाए जिससे उसके जाने से किवाड़ बंद न होने पाए, बल्कि हो सके तो पल्लों को तोड़ ही देना चाहिए। इन सब बातों को सोचकर चपला दरवाजे के पास गई। पहले उसके तोड़ने की फिक्र की मगर न हो सका, क्योंकि वे पल्ले लोहे के थे। कब्जा उनमें नहीं था, सिर्फ पल्ले के बीचों बीच में चूल बनी हुई थी, जो कि जमीन के अंदर घुसी हुई मालूम पड़ती थी। यह चूल जमीन के अंदर कहाँ जाकर अड़ी थी, इसका पता न लग सका। चपला ने अपने कमर से कमंद खोली और चौहरा करके एक सिरा उसका उस किवाड़ के पल्ले में खूब मजबूती के साथ बांधा। दूसरा सिरा उस कमंद का उसी दालान के एक खम्बे में, जो किवाड़ के पास ही था, बांधा। इसके बाद एक ढोंका पत्थर का दूर से उस तहखाने में डाला। पत्थर पड़ते ही इस तरह की आवाज आने लगी जैसे किसी हाथी में से जोर से हवा निकलने की आवाज आती है। साथ ही इसके जल्दी से एक पल्ला भी बंद हो गया। दूसरा पल्ला भी बंद होने के लिए खिंचा, मगर वह कमंद से कसा हुआ था, उसको तोड़ न सका। खिंचा का खिंचा ही रह गया। चपला ने सोचा कोई हर्ज नहीं, मालूम हो गया कि यह कमंद इस पल्ले को बंद न होने देगी। अब बेखटके इसके अंदर उतरो, देखो तो क्या है। यह सोच चपला उस तहखाने में उतरी।